हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद आंचल। और प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने क्वांटम नंबर्स के बारे में बताया था और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्वांटम नंबर्स और टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स को डिस्कस किया था। टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स में क्वांटम नंबर 4 टाइप्स के होते हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। जिसमें से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर्स मैं डिस्कस कर चुकी थी और मैंने आपको बताया था कि जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है टाइप फर्स्ट, उसको हम n से डिनोट करते हैं और n की वैल्यू जो है हमें बताती है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में प्रेजेंट है। नंबर 2 मैंने एजीमुथल क्वांटम नंबर मीन्स स्मॉल l की बात की थी, जो हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है। और इसके बाद आज हम बात करेंगे थर्ड की, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की और इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है। तो इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, मीन्स कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास के बारे में जो संख्या हमें बताती है वो है हमारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या चुंबकीय क्वांटम संख्या। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो हमारा होता है इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और m जो है वो l की वैल्यू पर डिपेंड करता है। जैसे कि l की वैल्यू n पे डिपेंड करती थी, उसी तरह से m की वैल्यू l पे डिपेंड करती है। और इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसे हम कैलकुलेट करते हैं ऐसे कि m इज इक्वल टू होता है 2l+1, ठीक है। और अगर हम इसका स्पेशल ओरिएंटेशन देखें तो m इज इक्वल टू हो जाएगा -l माइनस l-1 माइनस l-2, फिर जो भी वैल्यू हो 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद l-2, l-1 एंड डॉट डॉट। तो इस तरह से इसकी वैल्यू हम लेते हैं। अभी मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी, उसके बारे में यहाँ पे टेबल बना देती हूँ। जैसे कि हमें n की वैल्यू पता है, n की वैल्यू 1 है, तो उसके लिए l की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू 1 के लिए l की वैल्यू होगी 0, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि l का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, 0 to n-1। यहाँ से हम लेंगे इसको। यदि हम यहाँ पे n की वैल्यूज़ लेते हैं और इधर हम l की वैल्यू ले लेते हैं, तो जहाँ पे n की वैल्यू 1 होगी वहाँ पे l की वैल्यू 0 होगी, जहाँ पे n की वैल्यू 2 होगी वहाँ पे l की वैल्यू 2 आएंगी निकल कर, 0 और 1, ठीक है। जहाँ पे 3 होगी वहाँ पे इसकी 3 वैल्यू आएंगी, 0, 1 एंड 2, ठीक। अब देखिए इनसे हम m की वैल्यू कैसे निकालते हैं। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे आपको थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा लेकिन मैं भी बताऊंगी आपको, तो आपको बिल्कुल ईजी लगेगा। देखिएगा मैं भी कैसे आपको बताऊंगी, ठीक है। ये जो m की वैल्यू होती है हमें क्या बताती है, सब ऑर्बिटल्स को बताती हैं या सब शेल्स को, सब ऑर्बिटल्स को बताती हैं या कक्षकों को बताती है, ठीक है। कि किसी भी ऑर्बिटल में कितने कक्षक होते हैं। जैसे कि आपने इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा होगा, 1s2 2s2 2p6 में आपने पढ़ा होगा। जैसे कि s ऑर्बिटल है तो सिर्फ एक बॉक्स होगा, यहाँ पे ये जो बॉक्स होता है ये कक्षक को हमारे निर्धारित करता है, ठीक है। 2s में भी एक ही बॉक्स होगा और यहाँ पे अगर हम p की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 होंगे, ठीक है। तो ये कैसे यहाँ पे 3 होते हैं, यहाँ पे 1 होते हैं, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए l की वैल्यू आ गई है। अब अगर हम यहाँ से m की वैल्यू निकालना चाहें तो m का वैल्यू मैंने कैसे बताई थी आपको, ये यहाँ पे बताइए -l-1। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप देख सकते हैं, अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी 0 ही होगी, ठीक है। तो क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, -l से लेकर के 0 और +l तक, ठीक है।
इसको शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे समझ सकते हैं, अभी मैं करूँगी तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे m की वैल्यू इसके लिए 0 ही होगी। अगर हम इसे देखें तो 0 जहाँ पे l की वैल्यू 0 है वहाँ पे तो 0 होगी, लेकिन जहाँ पे l की वैल्यू 1 है तो उसके लिए इसके कितने होंगे वैल्यू, इसकी 3 वैल्यू होंगी। एक होगी इसकी -1, एक होगी 0 और एक होगी +1, ठीक है। इसके बाद ये देखिएगा यहाँ पे इसकी 3 वैल्यू हैं, ठीक है। तो 0 के लिए तो 0 होगी, 1 के लिए मैंने अभी क्या बताया -1 0 +1 होगा, और जहाँ पे 2 होगा वहाँ पे क्या होगा -2 -1 0 +1 +2 होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ से ये वैल्यू देख के ये वाली चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि ये क्या फॉर्मूला है, ठीक है। मतलब l की वैल्यू जो होगी उस नंबर के माइनस नंबर से हम शुरू करके 0 तक जाएंगे और उसके बाद प्लस से शुरू करके उस नंबर के प्लस नंबर तक यानी कि पॉजिटिव नंबर तक हम आएंगे, ठीक है। और ये क्या बता रहा है, देखिए क्या बता रहा है, l की वैल्यू 0 के लिए ऑर्बिटल कौन सा होता है, s होता है, और s में होता है सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्स ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे भी s की वैल्यू होगी ना, सॉरी s ऑर्बिटल होगा ना, क्योंकि ये l की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे एक ही होगा। अब आप यहाँ पे 1 देखिए, 1 किसके लिए होता है, p के लिए होता है, इसीलिए यहाँ पे देखिए 3 वैल्यू आई है ना। तो यहाँ पे कितने हो गए, ये कक्षक 3 कक्षक हो गए यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से ये देखिए यहाँ पे ये जो 0 है उसके लिए तो 1 ही होगा, 1 के लिए कितने होंगे 3 होंगे, और 2 के लिए देखिए कितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5, यानी कि ये हो गया हमारा 5, ठीक है। और आपको पता होगा 2 हम किसके लिए यूज़ करते हैं, d ऑर्बिटल के लिए, 1 किसके लिए, p ऑर्बिटल के लिए, 0 किसके लिए, s ऑर्बिटल के लिए। तो d में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, एक कक्षक में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए d 10 होता है क्योंकि इसमें कक्षक कितने होते हैं 5, ठीक है। अब यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो इस तरह से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं ऐसे ही। तो जैसे कि यहाँ पे 2s लिखा हुआ है, 2s, ठीक है। तो इसके लिए अगर हमसे पूछा जाए कि आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू आप निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे 2s के लिए। तो मैंने आपको ये बताया था, ये क्या होती है, हमारी शेल होती है, शेल मीन्स KLMN, ये मैंने आपको बताया था। तो ये क्या हो गई हमारी, कौन सी क्वांटम नंबर हो गई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो n = 2 हो गया। अब n = 2 के लिए l की वैल्यू क्या हो सकती है, आपको मैंने बताया था L = होता है 0 to n-1, यानी कि 0 से ले करके कितने नंबर n-1, यानी कि 2 - 1 = 1। तो 0 और 1 वैल्यू होगी इसकी, 0 होगी और 1 वैल्यू होगी, ठीक है। अब L = 0 के लिए मतलब ऑर्बिटल कौन सा है, s ऑर्बिटल है ये, ठीक है। तो s ऑर्बिटल के लिए m क्या होगा, 0 के लिए 0 ही रहेगा, और L की वैल्यू जब 1 होगी तब m क्या होगा, इसके लिए m होगा -1 0 और +1। तो ये सारी हो जाएंगी वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से n, l और m आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए मैं आपको एक टेबल बना के बताती हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको डायरेक्टली काउंट करना है कि कहाँ पे कितने कक्षक होंगे तो आप कैसे काउंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम l ले लें, ठीक है, 0 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे हम इनके उपकोष लिख लें, ठीक है। उपकोष का मतलब समझ रहे हैं ना, ऑर्बिटल्स, SPDF। और यहाँ पे अगर हम कक्षक ले लें, ये जो कक्षक मैं बना रही हूँ m की वैल्यू से ये, ठीक है, इनको ले लें तो कैसे होगा, l की वैल्यू 0 के लिए मैंने क्या बताया था, कौन सा ऑर्बिटल होगा, s होगा। l की वैल्यू 1 के लिए कौन सा, p ऑर्बिटल। l की वैल्यू 2 के लिए d ऑर्बिटल, इसके लिए f ऑर्बिटल, g ऑर्बिटल, ऐसे ही हो सकते हैं। अब s ऑर्बिटल के लिए कितने कक्षक होंगे, m की जितनी वैल्यू होगी उतने ही कक्षक होंगे। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, m = 2l + 1 से भी निकाल सकते हैं, या आप ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। 0 के लिए 0 ही होगी, 1 के लिए -1 0 + 1 होगी, 2 के लिए -2 - 1 0 + 1 + 2 होगी,
ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, m=0 के लिए 0 ही होगा, ठीक है। p के लिए क्या होगा, m की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो 2 × 1 + 1 यानी कि 3 होगी, ठीक है। अगर d के लिए देखें तो इसकी वैल्यू 2 हो गई है, तो यहाँ पे अगर हम 2 रखेंगे तो 2 × 2 = 4 और 1 5 हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे 3 रखेंगे तो 2 × 3 = 6 + 1 7 हो जाएगी, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स आप देख सकते हैं, आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन पहले किया होगा तो आपको पता होगा कि s ऑर्बिटल में सिर्फ एक कक्षक होता है, ठीक है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 है। p ऑर्बिटल में 3 कक्षक होते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू 1 2 3 है, ठीक है। d ऑर्बिटल में कितने कक्षक होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। f ऑर्बिटल में 7 होते हैं, कैसे 7 होते हैं अभी पता चल जाएगा, l की वैल्यू 3 है ना, तो अगर हम करेंगे -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 तो आप देख सकते हैं कितनी संख्याएं हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, इसीलिए यहाँ पे कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अब ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं और इन्हें कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी है थोड़ी सी भी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। अगर कोई कमी लगती है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट और सेकंड वीडियो है तो मुझे नहीं पता है कि क्या मिस्टेक हो रही है, तो प्लीज़ आप बताएं। और अगर आपके लिए थोड़ी सी भी बेनिफिशियल रही हो तो प्लीज़ मोटिवेट भी करें, जिससे कि मैं और वीडियोस बना सकूं। और प्लीज़ आप लोग कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि मैं और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं। तो चलिए एंड करते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।